बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर। आज 31 जुलाई 2021 का दिन और शाम के 6 बजने वाले हैं। आप मेरे आका में देख सकते हैं कि तीन दरियाओं का ये मुश्तरका पानी है जो तुग़यानी की सूरत में हमारे आका में मौजूद है। लेकिन आप ये भी थोड़ा इमेजिन करें कि ये एक पार्ट है, इसके अलावा तीन पार्ट्स और हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो है फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध के साथ सुपर्ब बांध है वहाँ पे मौजूद हैं। और इसका जो क्लाइमेक्स असल दरिया का बनता है, चूँकि ये तीन दरिया हैं, वो आगे जाके बनता है। इस साइड पे थोड़ा घुमाएं, ये देखें यहाँ पे सब्ज़ा हरियाली है। इससे परली साइड पे जो उस असल क्लाइमेक्स है दरिया का, उससे फिर आगे तो मतलब तीन पार्ट्स हैं वहाँ पे, उनका जो इंक्लूसिव है। और ये एक चौथा पार्ट है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और जो नाज़रीन, ये जो दरिया और सैलाबों की कहानी है वो थोड़ी सी मैं आपको प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो पोजीशन है दरिया की। अब देखें, ये मेरे आका में देखें, ये भैंसें वगैरह हैं वो भी जा रही हैं। पानी इतनी गहराई में नहीं है। तो आप इस साइड पे अगर देखें तो ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि प्रोडक्टिव एनालिसिस करते हैं कि इस वक्त जो पानी की पोजीशन है वो आज 31 जुलाई 2021 का दिन और शाम के 6 बजने वाले हैं। हेड त्रिमू पे इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो 1,06,867 क्यूसेक है और पानी स्टेबल है। इससे कबल जब 12 बजे, कल 12 बजे से रात 12 बजे तक 98,000 क्यूसेक पर रहा। और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे तक भी वही पोजीशन रही। उसके बाद फिर 9 बजे 1,06,000 क्यूसेक हुआ। तो अब जबकि मतलब रात के किसी वक्त पानी वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। फिर तहसील कबीरवाला, चूँकि ये जंग अहमदपुर सियाल शोरकोट और 18 हज़ारी से ये रेला गुजर कर अब तहसील कबीरवाला की हदूद में दाखिल हो चुका है। और ये रेला बहुत जल्द, मतलब अगले 8 से 10 घंटे तक यहाँ से भी गिरना शुरू कर देगा। फिर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद को क्रॉस करता हुआ फिर ये जो है दरियाए सिंध में अलीपुर के साथ हेड पंजनाथ क्रॉस करने के बाद वहाँ पे गिरेगा। तो नाजरीन, इसका मैं थोड़ा सा एक और एनालिसिस करता हूँ कि ये जो रेला है, ये जो सैलाबी पानी जो मेरे आका में देख रहे हैं, ये इतना बड़ा रेला नहीं है कि हम एक हाइप क्रिएट कर दें कि ये जी बहुत बड़ा रेला आ गया। हाँ, इससे कबल जितने सैलाब आते रहे हैं, जितने बिखरे सैलाबों का चूँकि हमने मुकाबला किया, और जो चढ़ते सैलाबों का भी हमने मुकाबला किया, बदलती रुतों के बदलते मिजाज में उठते चढ़ते तूफ़ानों का भी हमने मुकाबला किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1973 का जो फ्लड आया था वो 6,73,000 क्यूसेक था। और 13 अगस्त 1973 को यहाँ पे बहुत बड़ा रेल आया था। जो फाजिल शाह प्रोडक्शन बांध इस वक्त मौजूद है वो बिल्कुल एक सिंगल था और वहाँ फाजिल शाह के करीब से ब्रीच हो गया था। और उसमें एक कश्ती पे मकामी ज़िम्मेदार जनाब सैयद नवाज़िश अली शाह साहब, जो पीर वाजिद अली शाह साहब के वालिद हैं, वो मकामी जो लोग थे उनको रेस्क्यू कर रहे थे। और 55 अफराद डूब कर जहाँ बहक हो गए थे, जिसमें हमारी फैमिली के भी 11 अफराद थे। फिर उसके बाद छोटे बड़े सैलाब आते रहे। जैसे 1988 में दरिया रावी में बहुत बड़ा सैलाब आया था, 3,43,000 क्यूसेक का वो रेला था। और उसके बाद दसियों सैलाब आते रहे। लेकिन 1992 का एक ऐसा सैलाब था जिसने भी तारीख रकम की थी। बहुत बड़ा सैलाब था जिसने बड़े पैमाने पर नुकसानात पहुँचाए। जैसे चूँकि हेड त्रिमू की कैपेसिटी 6 लाख की है, तो वहाँ से पानी नहीं गुजर रहा था। 18 हज़ारी बांध को ब्रीच किया गया और वहाँ से पानी को निकाला गया। फिर उसके बाद 1995, 96, 97 में भी मुख्तलिफ सैलाब आते रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक गैप आया, यानी उस 96, 97 के बाद 2010 में सैलाब आया। 12-13 साल मुशर्रफ दौर में पानी एक कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं था। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जो 2010 में सैलाब आया, लेकिन 2010 का जो सैलाब है वो सबसे ज़्यादा इंडस दरिया में आया था, दरिया सिंध में। उसने बहुत ज़्यादा जो है इलाकों को नुकसान पहुँचाया था। और जहाँ पे भी आया था, दरिया चनाब, रावी, जेलम में भी आया था, लेकिन वो 3 लाख क्यूसेक का रेला था, इतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसने फसलात वगैरह नशेबी इलाकों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। और उसके बाद फिर वो वक्त आया जब 2014 का सैलाब आया। तो 2014 का 12 लाख क्यूसेक का जो रेला था वो मराला अखनौर से चला, फिर मराला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, जो दरिया चनाब का पहला हेड है। फिर वहाँ से खान की बैराज पर, फिर उसके बाद कादराबाद पर, चिनियोट ब्रिज पर, फिर त्रिमू पे पहुंचा। और फिर हस्बे साबिक त्रिमू पे फिर से वो रेला नहीं गुजर सकता था। उसके लिए जो है 18 हज़ारी बांध को ब्रीच किया गया था। और दूसरी तरफ जो जंग वाली साइड पे है वो खुद से
बांध ऑटोमेटिकली ब्रीच हो गया, और दूसरी तरफ जो 18,000 वाला था उसको दानिशी तौर पर ब्रीच किया गया। तो इस तरह से पानी का फैलाव किया गया, और उसके बाद जो है इसका पानी वहाँ से गुजारा गया हेड त्रिमु। अब जबकि हेड त्रिमु की दोबारा रिमॉडलिंग की गई है, और उसके कुछ जो गेट्स हैं स्पिल्स वे वो बड़े किए गए हैं, और वहाँ से पानी की कैपेसिटी को बढ़ाया गया कि 8 से 10 लाख क्यूसेक का पानी वहाँ से ईज़िली गुजर सकता है। तो नाजरीन, ये चूँकि मैं इसका जो एनालिसिस करने जा रहा था, तहसील कबीरवाला में भी बहुत ज़्यादा 2014 के सैलाब ने नुकसान पहुंचाया, और उस जगह पे पहुंचा जहां पे एक वहम गुमान नहीं था, क्योंकि सराय सिद्धू रोड को उसने टच कर लिया था। इसके अलावा और भी काफ़ी मवाज़ियात को ज़ेर आब, चूँकि 43 के करीब जो 43 के करीब मवाज़ियात है कबीरवाला के, उनको नुकसान पहुँचाता है। फिर वो रेला जो है मुल्तान की तरफ गया, और असल में एक और वजह भी हो सकती है इसकी, क्योंकि मुल्तान की जो हेड है वो चूँकि दरिया चनाब पे जो पुल बनाया जाते हैं वो 1 किलोमीटर के बनाए जाते हैं, और इंडस दरिया पे 1.5 किलोमीटर का बनाया जाता है। जो हेड मोहम्मद वाला का जो डिज़ाइन किया गया था पुल, उस पुल की वजह से पानी का जो फैलाव पीछे हुआ, और जिसकी वजह से इतना बड़े नुकसान का जो नुकसान हुआ और बर्दाश्त करना पड़ा। तो नाज़रीन, अब जबकि इस सैलाब की बात करते हैं 2020 में, अब जबकि हम 31 जुलाई 2021 का दिन है और शाम के 6 बजने वाले हैं, तो ये कोई बड़ा सैलाब नहीं है जिससे हम एक बड़ी हाइप क्रिएट कर दें और बड़ा वावेला कर दें कि कितना बड़ा सैलाब आ गया। लेकिन ये नशेबी इलाकों में लोग मुख्तलिफ फसलात वगैरह काश्त करते हैं, चूँकि पानी जो है अब 2014 के बाद 2020 में थोड़ा सा आया, और 2021 में अब भी, तो मतलब पानी कोई 8-10 साल के वक्त के बाद आ रहे हैं। तो लोगों ने ज़मीनें अपनी आबाद कर ली हुई हैं, और वहाँ पे फसलात काश्त करते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उन फसलात वगैरह को उन्होंने मतलब चेक करना होता है, फिर उसको बर्दाश्त भी करना होता है, और उसको मार्केट में लेके जाना होता है। लेकिन उसके लिए अगर उसकी फसलें जो है कबल अज़ वक्त सैलाब में तबाह हो जाएं, ज़ेर आब आ जाएँ, तो ज़ाहिर सी बात उनको बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचता है। तो अब जबकि आखिरी बात कि इस वक्त जो है तमाम जो दरिया पंजाब के हैं वो नॉर्मल बह रहे हैं। रावी में तमाम, चूँकि मैं अब पहले 3 बजे की रिपोर्ट दे चुका हूं, तो अब दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी नॉर्मल है। और चनाब के तमाम चारों हेड्स, बल्कि 5वां हेड जो पंजनाद है, तमाम हेड्स पे नॉर्मल है। 1 लाख क्यूसेक का इधर पानी बन रहा, तो ये एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला नहीं बल्कि निचले दर्जे का ये सैलाब है। और उसके बाद जो दरियाए जेहलम है वो भी नॉर्मल है, और दरिया सिंध भी नॉर्मल है। लेकिन वहाँ पे कुछ हेड्स हैं, जैसे तरबेला है, काला बाग है, चश्मा है, तौसा है, वहाँ पे 3 लाख क्यूसेक के कमोबेश जो रेले बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख क्यूसेक का जो रेला है। तो कुल मिला के पंजाब बशमूल सिंध कहीं कोई पोजीशन नहीं है सैलाबी सूरत हाल की। और सलाल डैम जो इंडिया है, ज़िला रियासी में वाक़ है, मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पर जो है वो डैम मुकम्मल तौर पर भर चुका है, और वहाँ पे फ्लड वार्निंग भी जारी की हुई है 28 जुलाई से उन्होंने। और वहाँ के जो लोग हैं, दोनों किनारों पे आबाद जो लोग हैं, उनको भी उन्होंने वार्निंग दी हुई है कि आप अपने महफूज मकामात पे चले जाएं, कभी भी किसी भी वक्त उसके स्पिल्स वे गेट्स खोले जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि फ्लड अपना वेदर फोरकास्ट की जो पेशगोई की गई अगले 3-4 रोज़ में बहुत शदीद बारिशें हैं, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होकर दोबारा उस जो डैम है उसको फिल कर सकता है। वो जितना पानी आएगा उतना पानी वो छोड़ेंगे। और आखिरी बात ये बताता चलूँ कि कल और परसों मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया कि 1 क्यूसेक पानी कितने के बराबर होता है। भाई 1 क्यूसेक जो पानी होता है वो आप किसी भी चीज़ से गुजारें, वो 1 सेकंड में 28.3 लीटर 1 सेकंड में गुजर जाए, उसको 1 क्यूसेक बोलते हैं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि हेड सिदनई पे एक सिदनई कनाल है और दूसरी सिदनई मेलसी कनाल है। उस मेलसी कनाल का जो टोटल कैपेसिटी है वो 11,300 क्यूसेक है। अब यूँ समझे, जब हेड से मेलसी कनाल का पानी जब निकलता है तो 1 सेकंड में वो 11,300 क्यूसेक निकलता है 1 सेकंड में। फिर उस 11,300 क्यूसेक को मल्टीप्लाई करें 28.3 से, तो उसका जो निकलेगा वो पर सेकंड में, तो ये क्यूसेक होता है। अब ताज़ा तरीन अपडेट दूंगा। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अभी 1.5 माह पड़ा है सैलाब का, और अल्लाह ना करे कि ये ऐसा वक्त आए, और अगर दोबारा इंडिया की तरफ से या कहीं भी सैलाबी सूरत हाल बनती है तो फिर आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा। बहुत शुक्रिया।